हेलो स्टूडेंट्स। तो ग्रेविटेशन चैप्टर का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टोन इज़ अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई and at the same time another stone is projected vertically upwards from the ground with a velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the two stones will meet. ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, एक स्टोन को क्या किया गया है, ऊपर से ये टावर जो दिख रहा है आपको, दिस इज़ 100 मीटर हाई। ये आपका टावर जो है वो 100 मीटर हाई है। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, आपके एक स्टोन को ड्रॉप किया गया है। ठीक है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी, और सेम टाइम पे दूसरे स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका गया है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये दोनों जो है ए पॉइंट पे मिले, एक ऊपर से ड्रॉप किया, एक नीचे से ऊपर की तरफ फेंका, और दोनों कहाँ पे मिले, ए पॉइंट पे मिले। ठीक है, तो हम कंडीशन लिख लेते हैं। पहले हम केस कौन सा करेंगे, फर्स्ट हम केस डिस्कस करेंगे कि जब हमने ऊपर से पत्थर को ड्रॉप किया, तो उसके लिए हम ले लेते हैं, जब हम पत्थर को ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी यू प्राइम विल बी इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड, पहली चीज़। ठीक है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को आप, क्योंकि वो दोनों के लिए बराबर होगा, चाहे ऊपर से पत्थर ड्रॉप करो चाहे नीचे से ऊपर की तरफ फेंको। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ पे हमने ले लिया जी, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा हमारा। ठीक है, और ये पत्थर जो है एक्स हाइट ड्रॉप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एस प्राइम विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक्स मीटर। ठीक है, ओके, तो इसके लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये कितना ड्रॉप होगा नीचे तक। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करेंगे इसको, एस प्राइम विल बी इक्वल्स टू यू प्राइम टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आपने एक बात देखी होगी, मैंने टी को बराबर लिया। क्यों टी को बराबर लिया है, इसलिए मैंने टी को बराबर लिया है क्योंकि आपने नीचे से पत्थर और ऊपर से पत्थर दोनों सेम टाइम पे फेंका। ठीक है, तो दोनों जो ट्रैवल करेंगे अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, वो टाइम तो बराबर रहेगा दोनों के लिए, तो टी को मैंने यहाँ पे सेम रखा। ठीक है, तो यू प्राइम ज़ीरो हो जाएगा, एस प्राइम कितना है, एक्स है, तो इट विल बी एक्स इक्वल्स टू, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं इसको x इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। पहली चीज़ हमारी क्लियर हो गई, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सेकंड केस में देखते हैं, जब हमने पत्थर को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका। ठीक है, तो नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड। कोई प्रॉब्लम इसमें, g इक्वल्स टू कितना रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, क्यों माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे s इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, टोटल कितनी है, टोटल डिस्टेंस है 100, ये देखो मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, बट x तो ऊपर वाला चल के आएगा, तो नीचे वाला कितना चलेगा, 100 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं सेकंड वाले के लिए। ठीक है, तो सेकंड वाले के लिए s इक्वल्स टू यू टी, यहीं पे लिख दें माइनस जी टी स्क्वायर, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है इसमें, तो s इक्वल्स टू 100 माइनस एक्स इक्वल्स टू यू कितना हो जाएगा, 25 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे, या फिर x को हम रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ से, देखो x की जगह हम हाफ जी टी स्क्वायर लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x को रिप्लेस कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 से हमने x की वैल्यू उठाई, यहाँ से x की वैल्यू उठाई, और हमने यहाँ पे x की वैल्यू रिप्लेस कर दी। ठीक है, तो हाफ जी टी स्क्वायर वैल्यू 25 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ जी टी स्क्वायर विल बी कैंसल्ड आउट, तो आपका 100 विल बी इक्वल्स टू 25 टी, टी इक्वल्स टू आ जाएगा आपका कितना,
4 सेकेंड्स आ जाएगा। तो इसका मतलब 4 सेकंड बाद दोनों पत्थर एक दूसरे से मिल जाएंगे। अब कितनी डिस्टेंस पे मिलेंगे, टावर से, ग्राउंड से, दोनों जगह से कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो आपका पहला आंसर हो गया, कितनी डिस्टेंस पे। ठीक है, तो आपको फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से देखो x विल बी इक्वल्स टू हाफ जी, कितना ले लें 10 इंटू टी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो x विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू 16, x विल बी इक्वल्स टू 80 मीटर। ठीक है, या फिर अगर आप नीचे से लोगे, ये 80 मीटर तो आ गया आपका फ्रॉम टावर के टॉप से। ठीक है, तो अगर आप ग्राउंड से लोगे तो ग्राउंड से आपका हो जाएगा फ्रॉम ग्राउंड इट विल बी 20 मीटर। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स हो गए। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना था, इसमें हमें ये देखना था कि दोनों पत्थर जो है एक ऊपर से ड्रॉप किया जाता है, सेम टाइम नीचे से कुछ वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका जाता है। दोनों सेम टाइम पे फेंके जाते हैं और अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी दोनों मूव करते हैं, एक रिटार्ड होगा एक एक्सेलरेट होगा। ठीक है, तो दोनों किस पॉइंट पे मिलेंगे जाके, है ना। तो दोनों किस पॉइंट पे मिलेंगे, हमने एज्यूम कर लिया कि ऊपर वाला जो है x डिस्टेंस नीचे की तरफ ट्रेवल करने के बाद मिलता है, तो नीचे वाला 100 माइनस x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तब मिलेगा। तो दोनों को जब मैंने निकाला और फर्स्ट वाले केस को सेकंड वाले केस में पुट कर दिया तो हमारा टाइम निकल आया, मतलब कितने टाइम बाद वो मिल रहे हैं। ठीक है, तो टाइम हो जाएगा 4 सेकंड, टाइम निकल आया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस टाइम की वैल्यू हम उठाएंगे इक्वेशन नंबर